एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रोडवेज मुख्यालय पर फेडरेशन का धरना समाप्त हुआ है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के साथ वार्ता के बाद यह धरना समाप्त हुआ और वार्ता में माह के पहले दिवस पेंशन वेतन भुगतान पर सहमति बनी है और इसके लिए वित्त विभाग से बकाया अनुदान राशि दिलवाई जाएगी। सेवानिवृत्त कार्मिकों के परिलाभ भुगतान को लेकर भी ये कवायद जो है वो की गई है और शिकायत की पुष्टि होने पर रिटायर्ड संविदा कर्मियों को हटाया जाएगा। इसके अलावा 398 अनुबंधित बसों की अलग अलग दरों की जांच की जाएगी। परिवहन विभाग के वित्तीय सलाहकार से ये जांच करवाई जाएगी और 510 बसेस रोडवेज के बेड़े में जल्द ही शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा 300 और बसों की खरीद के लिए अनुदान लोन की गारंटी सरकार देगी। इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर है। काशी, ये धरना समाप्त हुआ है उप मुख्यमंत्री के वार्ता के बाद और क्या कुछ मांगे जिन पर सहमति बनी है और धरना समाप्त हुआ है? जी देखिए अंकुर, ये जो धरना है रोडवेज का जो फेडरेशन है भारतीय मजदूर संघ का, उसकी तरफ से दिया जा रहा था और भारतीय मजदूर संघ चूंकि भाजपा सरकार का ही एक संगठन माना जाता है, ऐसे में धरने को लेकर काफी सवाल भी उठ रहे थे और जो फेडरेशन है रोडवेज का, जो कि भारतीय मजदूर संघ का ही संबद्ध संगठन है, उसकी तरफ से परिवहन मंत्री यानी डिप्टी सीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। उस बात को लेकर के गंभीरता देखी जा रही थी और आज डिप्टी सीएम ने वार्ता के लिए बुलाया इनको और वार्ता हुई। उसमें कई निर्णय हुए हैं। सबसे जो प्रमुख बात थी कि रोडवेज के जो कर्मचारी हैं और रिटायर्ड कर्मी हैं उनको वेतन और पेंशन समय पर दिया जाए। उस बात को लेकर सहमति बनी और एक पहली तारीख को ही वेतन पेंशन जारी करने को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि जो बकाया भुगतान है राज्य सरकार की तरफ या अनुदान बकाया है, उनके लिए वित्त विभाग से बातचीत करके जल्द से जल्द अनुदान दिया जाए और उसके आधार पर रोडवेज कर्मचारियों के जो सेवानिवृत्ति पर लाभ है, वेतन पेंशन है, वो सभी भुगतान किए जाए। इसके अलावा जो रोडवेज कर्मचारियों के अन्य मुद्दे चल रहे थे, नई भर्ती को लेकर या नई बसों की खरीद को लेकर या उनके जो वेतन भत्ते हैं उसकी विसंगतियां हैं, उन सब मुद्दों को लेकर उन पर चर्चा हुई और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हटाने को लेकर भी निर्णय हुआ कि यदि किसी कर्मचारी की शिकायत होगी और वो शिकायत नहीं पाई जाएगी तो उस सेवानिवृत्त कर्मचारी को हटाया जाएगा। हालांकि केवल 2 ही कर्मचारियों को हटाया गया है तो उस बात को लेकर रोष भी देखा जा रहा है। ठीक है काशी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, समय पर वेतन भुगतान को लेकर और कई मांगों को लेकर सहमति बनी और ये धरना खत्म हुआ है।